जो स्टेप बाय स्टेप ये करना चाहिए। अगर सिस्टम में कनेक्ट ले लिया तो पहले हम लोग सॉफ्टवेयर ट्राई करके देखते हैं। अगर इसमें चालू बिल्कुल। हो गया तो हमको फ़ोन अनलॉक, तो फ़ोन डिसेबल करने का कोई दरकार नहीं है। जी जी सर, थोड़ा सा वॉइस आपका धीमा आ रहा है। अभी सही है? हाँ आप सही है। ठीक होगा। ठीक है अभी वॉइस। जी सर बढ़िया। ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग पहले ट्रेस करेंगे। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं सर पे। सब रेडी हैं? जी सारे लोग रेडी हैं सर। मैं रेडी नहीं हूँ। चलिए, तो अभी इसको वीडियो को सर मैं, नहीं तो दोनों कैमरा शायद नहीं चलेगा क्या? वेबकैम चल जाएगा सर। चलेगा ना? ठीक। जी जी। चलिए, ये जो फ़ोन है Realme 3 का है। ठीक है। अब ये Realme 3 का है, ये मेरे कहने डेट है। अब डेट तो हम बोल दिए, आप लोग को भी दिखा रहे हैं। जो डिवाइस मैनेजर है ये पोर्ट को हम शो करेगा। अगर फ़ोन डेट रहा सॉफ्टवेयर से, अगर कुछ हुआ, डेट कैसे क्या हुआ, यहाँ से पोर्ट शो करेगा सीपीयू का। सुनाई दे रहा है ना बात? जी हम्म। सर, ईयरफोन निकाल देंगे तो अच्छा आवाज़ आएगा क्या? ईयरफोन से ही तो हमेशा मीटिंग करते हैं। अब आज थोड़ा कुछ थोड़ा प्रॉब्लम सा हो। वॉइस हल्का धीमा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, मैनेज उतना हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है ना? आपको सुनाई दे रहा है तो बढ़िया है, नहीं सुनाई दे रहा है तो बोलिए, चैट बॉक्स ठीक है। में बोल दीजिए। ठीक है अभी ठीक है। जी सही है। हाँ ठीक। तो ये पहले हम लोग पोर्ट, कोई भी फोन अगर डेड आए तो खाली सॉफ्टवेयर में नहीं, हार्डवेयर में नहीं, हार्डवेयर से भी हम लोग चेक कर पाएंगे जो एक्चुअली क्या बता रहा है। अब देखिए यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे, फोन डायरेक्ट पोर्ट में है। देखिए जावा ना। डायरेक्ट पोर्ट है। जावा ना। कोথায়? देखिए डायरेक्ट पोर्ट है यहाँ। जी। पकड़ रहा है छोड़ रहा है, यहाँ पकड़ रहा है छोड़ रहा है। देखिए चांस ही नहीं दे रहा है। और फोन भी चालू भी नहीं है, चालू भी नहीं है इधर। ओके। ये देखिए यहाँ से पोर्ट बना रहा है, मीडियाटेक का सीपीयू है। Realme 3 है, मीडियाटेक का सीपीयू है, तो इसलिए ये पोर्ट पकड़ रहा है छोड़ रहा है। तो ये जो पकड़ रहा है छोड़ रहा है, इसका मतलब है ये सॉफ्टवेयर से 95% चांस है चालू हो जाने का, क्योंकि ये पकड़ रहा है छोड़ रहा है, उसके अंदर पार्टीशन सही है। खाली सिस्टम क्रैश है बोल के ये चालू नहीं हो रहा। तो मैं, हम लोग का सबके का अनलॉक टूल होगा। अब इसको ट्रेस कैसे करेंगे? यहाँ तो ड्राइवर में हम लोग को पता चल गया जो सिस्टम कैसे ट्रेस करेंगे। यहाँ से देखिए, कोई भी मीडियाटेक फोन है तो मीडियाटेक प्लेटफॉर्म में जाएंगे, यहाँ यूनिवर्सल है। अब यहाँ से फील्ड लोडर ऑथ में जाएंगे, जो ब्रांड है ब्रांड का चूज करेंगे। ओप्पो रियलमी दोनों एक ही है, मीडियाटेक सीपीयू का है तो दोनों का ब्रांड एक ही है। तो यहाँ से पहले हम बूट डिवाइस लेंगे जो एक्चुअली हम लोग का स्टोरेज डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए यहाँ से बूट डिवाइस ले रहे हैं। पकड़ रहा है छोड़ रहा है, पोर्ट पकड़ रहा है छोड़ रहा है, मतलब उसके कहने ओके कुछ बोर्ड नहीं भी है पकड़ रहा है इसको। जी। अब उसको देखिए यहाँ से, अब देखिए, देखिए यहाँ क्या बता रहा है, जो सिस्टम डिवाइस मतलब जो रीड डिवाइस इन्फो यहाँ नहीं बता रहा, मेरे मॉडल कुछ ही नहीं बता रहा यहाँ से। तो हम लोग का सॉफ्टवेयर से ही इशू है। यहाँ देखिए कोई रीड इन्फो नहीं आ रहा है यहाँ से बराबर, लेकिन मेरा स्टोरेज डिटेक्ट कर लिया है। कहाँ स्टोरेज डिटेक्ट किया है? ये देखिए यहाँ से, ये जो मेरा स्टोरेज है, ये इसमें 32 GB इंटरनल लगा हुआ है। ये एमएमसी चिप है, ये देखिए। ठीक है, 32 GB इंटरनल, मतलब यहाँ मेरा इतना तक शो कर लिया, मतलब मेरा फोन फ्लैशिंग करने से चालू होने का चांस 95% है ही है। अगर ये स्टोरेज शो नहीं करता तो हम लोग को हार्डवेयर में चेक करना पड़ता है, लेकिन ये स्टोरेज डिटेक्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मतलब इसको हम लोग पहले फ्लैशिंग करके देख लेते हैं। तो चलिए फ्लैशिंग करके देखेंगे। अब इसका फाइल भी मेरे कने डाउनलोड पहले से ही है। तो इसका दो टाइप का फाइल आता है, ओप्पो और रियलमी का OAP फाइल होता है, चाहे मीडियाटेक हो चाहे कॉलकॉम हो। तो हम लोग जो अनपेक फाइल वाला वही डालेंगे। यहाँ से क्लिक किए। उन भाई को भी शायद प्रॉब्लम पता है कैसा ऐसा आता है, तो फिर भी आप देख सकते हैं हम लोग का टेक्निक क्या है, इजी प्रोसेस में कर पाएंगे ऐसा। अब यहाँ से
फ्लैश करेंगे यहाँ से, कंटिन्यू। देखेंगे हम लोग एक्चुअली फ्लैशिंग करने से चालू हो रहा है नहीं हो रहा, ये देखेंगे। अगर आपका हेल्थ का इशू होगा तो फाइल नहीं चढ़ेगा, एरर बोलेगा, एरर बोलेगा। अगर हेल्थ का प्रॉब्लम सही रहेगा, हेल्थ क्या होता है, कंटिन्यू फोन का फॉर्मेटिंग वगैरह होते 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 फ्लैशिंग करते करते उसका डैमेज हो जाता है हेल्थ, मतलब हार्ड डिस्क, जैसे कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क खराब हो जाता है, फिर हम लोग को एसएसडी उसके बदल में डालना पड़ता है। ये देखिए सब पार्टीशन सही चल रहा है, मतलब सही है हम लोग का, खराब नहीं हुआ कुछ भी, हेल्थ सही है। यहाँ से ये कौन कर रहा है भाई? 1 मिनट सर, थोड़ा सा एक भाई थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, आपने अच्छा हटा अच्छा। दिया। जी जी जी। चलिए। देखिए यहाँ से हम लोग का पूरा परफेक्टली फाइल चल रहा है, ठीक है, परफेक्टली फाइल चल रहा है, कुछ एरर नहीं है, कुछ डिस्कनेक्ट नहीं है, बराबर परफेक्टली चल रहा है। मतलब फ़ोन हम लोग का चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से, ठीक है, ये जो Realme आप, RMX 2, चलिए आपको पकड़ लिया हमने और आपको रिमूव किया जा रहा है। तो जैसे कि 2161, चलिए रिमूव हो जाइए आप, फ्री क्लास आपके लिए नहीं है। जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी है। चलिए सर हटाते हैं। अच्छा, अब ये जो रियलमी का फ़ोन है, रियलमी 3 है, हम लोग डायरेक्ट कैसे पता कर लिए ये मीडियाटेक है? क्योंकि ये पोर्ट बना रहा था बोल के हम मीडियाटेक बोल के देख लिए, ऐसा नहीं है। पहले हम लोग को मॉडल, कोई भी एक काम करने से पहले सीपीयू क्या है क्या नहीं है वो सब तो हम लोग को जानकारी करना ही है। तो इसका बारे में सब कुछ जानने के लिए RMX 1825, देखिए नेट भी अच्छा से चला रहा है, थोड़ा नेट का भी प्रोसेस हो रहा है। नेट का भी इशू हो रहा है। चलिए ठीक है, ये चालू होने दीजिए तब तक, जब तक हम दिखा रहे हैं। ये कौन किया फिर से सर? हेलो। सर जहाँ पे आपने स्क्रीन शेयर किया है ना, वहाँ पे आपको जो अनम्यूट और म्यूट का परमिशन जहाँ पे होता है ना, जी। पवन गुप्ता जी ने किया था। चलिए पवन गुप्ता जी आप भी रिमूव हो जाइए। वहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, वहाँ से एनोटेशन बंद कर दीजिए, ये लोग स्क्रैच नहीं कर पाएंगे स्क्रीन पे। एनोटेशन, कंप्यूटर साउंड, हिडन वीडियो, एनोटेशन, हाँ वही। डिसेबल कर दीजिए एनोटेशन सबके लिए। क्लिक हो गया। सागर शंकर, कोई कुछ बोलने का चाह रहा है, शायद अनम्यूट हुआ था। जिनको भी कोई सवाल रहेगा, जैसे सॉफ्टवेयर में एक भाई को मैं अनम्यूट का परमिशन दे देता हूँ, वो एक भाई जो जो सवाल करते रहेंगे सारे लोग की तरफ से वो होता रहेगा। ठीक ये है चलिए, कंप्लीट किनको फोन मैं चालू। अनम्यूट करूँ, हैंड रेस कर दीजिए। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो जो सवाल पूछना है क्लास से चलते हुए वो पूछ सकते हैं इस टाइम पे। चलिए एक काम करते हैं, चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं तो। ये देखिए जी RM X दानिश जी 19। आपको अनम्यूट में परमिशन दे देता हूँ, दानिश सर। ये देखिए मीडियाटेक सीपीयू है, रियलमी 3 है, ये मीडियाटेक सीपीयू है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाता है सीपीयू क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मॉडल नंबर सर्च करके हम लोग को पता पेस्ट करना है जो क्या है क्या, कैसे क्या करेंगे। और फाइल कहाँ से डाउनलोड करेंगे? फाइल फ्री से भी मिलता है, पेड वर्जन भी होता है। और अनपैक के फाइल को कैसे हम लोग मॉडिफिकेशन करके भी, जो बाहर से डाउनलोड करके वो फाइल को कैसे मॉडिफिकेशन करके उनको चालू कर पाएंगे, वो भी मेथड है। बहुत सारा मेथड है हम लोग का प्रोसेस में। हार्डवेयर में जैसा पार्ट है, हार्डवेयर में जैसा काम है, सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारा काम है। सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या होता है, कोई बिना रिस्क का भी काम होता है और रिस्क का भी काम होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का यूएसबी में कोई रिस्क का काम नहीं होता है। जैसे कि यूएफएस का काम करेंगे तो आईसी उठा के तब जाके वो बात अलग है, लेकिन यूएसबी से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम होता है। जैसे कि अभी का मार्केट में एफआरपी का, सैमसंग एफआरपी है, रियलमी का एफआरपी, बहुत सारा एफआरपी में अटका हुआ है। तो कोई कोई बॉक्स, भाई लोग बॉक्स खरीद के उसमें आईसी उठा के प्रोग्रामिंग करने के समय डेड हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जितना सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट सॉल्यूशन
हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए फ़ोन मेरा फ्लैशिंग हो गया। अब जो यहाँ पे जो मीडिया टेक का पोर्ट बनाया है, यहाँ से रिबूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से रिबूट नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा। ऐसे भी चलिए, कोई। मैंने दानिश जी को अनम्यूट का परमिशन दे दिया है। दानिश सर, आप जो भी सवाल रहे हमारे स्टूडेंट के बिहाफ से सवाल कर सकते हैं, ताकि इन लोगों को भी हाँ, लगे कि हाँ बढ़िया। चलिए सर ये मेरा एक भाई। क्वेश्चन ये था कि मेरे पास जैसे कोई भी एफआरपी के लिए सेट आता है और हम उसको एफआरपी करते हैं तो वो एफआरपी तो हो जाता है, हम्म। लेकिन वो एफआरपी होता नहीं है। और दूसरा कंडीशन ये है सर कि कई मॉडल में ऐसा होता है एफआरपी कर देते हैं, शो कर देता है, लेकिन सेट बंद कर देता है, सेट बंद हो जाते हैं। ये आईसी उठाने के समय होता है या? नहीं नहीं, अनलॉक टूल से ही जैसे हम कर रहे हैं, हम्म। एफआरपी हमने किसी मॉडल का किया, जैसे मान लीजिए वीवो का किया, तो एफआरपी तो इसमें डन दिखा देता है, लेकिन सेट आपका ऑन नहीं होता है। तो डन बताता है तो कुछ ना कुछ उसका हेल्थ खराब होगा या गलत से कुछ किए होंगे इसलिए डेड हुआ है, नहीं तो अचानक तो डेड नहीं होगा ना। देखिए फोन चालू हुआ। जी सर, ऑन हो गया। देखिए ऑन हुआ है, लेकिन यहाँ एक एरर है, धीमा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ कुछ एरर है। कुछ एरर है, इसको फिक्स जी। करना है। अब इसको जब तक फिक्स नहीं करेंगे वो नहीं आएगा। यहाँ मेरा ओके कंप्लीट सर, नहीं थोड़ा सा हुआ है। पास करके दिखा देंगे क्या एरर है, स्टूडेंट लोग भी देख लेंगे। बड़ा कर लीजिए थोड़ा कैमरा को। कैमरा को बड़ा। वेब कैमरा में कैसे बड़ा होता ये है? लाइट की कमी की वजह से है। जी जी जी। जी 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 जी। ठीक है। अब देखिए यहाँ से एरर आ रहा है, नॉट डाउनलोड कंप्लीट जी। बोल के लिखा आ रहा है। अब यहाँ से ओके ओके ओके। कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ से एडवांस, तो इसको क्लोज कर देते हैं। स्पेशल में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे देखिए बता रहा ओप्पो रियलमी फिक्स टीएल, यहाँ से क्लिक करेंगे। अब मेरा मॉडल जो है रियलमी 3, हम क्लिक करने के बाद सिलेक्शन। अब फ़ोन को, जब फ़ोन को पोर्ट करने के लिए, अब फ़ोन को पोर्ट करने के लिए वॉल्यूम प्लस माइनस फिर से लगाएंगे। आपका बोला कैमरा हट गया सर। करें। चलिए, दोनों हाथ में लगाए हैं इसलिए वो मिनीज में ही हो गया होगा। ओके। ठीक है। इसको बंद करना है पहले, नहीं तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं, कनेक्ट है तो डायरेक्ट नहीं होगा ना कभी। अभी तो फ़ोन जान आ गया है, तब वो उसमें डेड था इसलिए। बंद हो जाए तो बैटरी खोलना पड़ा, बटन का शायद इशू होगा। हाँ, जैसे कि दिनेश सर ने, ये बटन का इशू लग रहा है। बटन का इशू है। अरे फ़ोन चालू हो गया है, बाकी एरर फिक्स भी करना है, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। लेकिन बटन का इशू है, फ़ोन खोलना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, खोलते हैं। बिल्कुल। खोलना पड़ेगा। ठीक है। वीवो जी को डोंगल का पूछना है, डोंगल है कि नहीं। किस चीज़ का डोंगल चाहिए वीवो जी। चलो ले लिया। डोंगल तो है ही, बहुत सारा डोंगल है। डोंगल तो बहुत सारा है, अब कौन सा डोंगल चाहिए? यूएमटी डोंगल है, हेड्रा डोंगल है, जीएसएम शील्ड है, ईएफटी डोंगल है। बहुत सारा डोंगल है, कौन सा चाहिए? ऑक्टोपस डोंगल है। कौन सा डोंगल चाहिए? सिग्मा है। सिग्मा डोंगल भी है, बॉक्स भी है। उन लोगों का प्राइस हाई है। अब कौन सा आपको चाहिए? कौन से आपके मार्केट में क्या काम चल रहा है? डिमांड क्या है? एफआरपी के लिए आपको लेना चाहिए या लॉक आपका फ्लासिंग के लिए लेना चाहिए? क्या क्या काम के लिए, वो हिसाब से एक एक चीज़ लेना है। शायद बटन का प्रॉब्लम है, फ़ोन को खोलना पड़ेगा। ठीक है। अब जो दानिश सर जो पूछ रहे थे, जो प्रॉब्लम आपका जो डेड होता है, डेड क्यों होता है? बहुत सारा फ़ोन जो डेड हो जाता है वो गलत कुछ फील ऑर्डर किए होंगे इसलिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो मीडिया टेक था बोल के डेड हुआ है, ऐसा ना? जी सर। जी। हाँ, वो मीडिया टेक है बोल के डेड हुआ है, तो रॉन्ग प्रोसेस हम लोग करेंगे तो डेड ही होगा ही। पहले हम लोग को फिर जस्ट मॉडल जानना है। 91 में बहुत सारा कुछ रहता है। 91 में 3 टाइप का फील ऑर्डर रहता है। अब वो डेड हुआ मतलब हेल्थ का कारण होगा तो ही डेड होगा, नहीं तो अचानक डेड नहीं होता है कभी भी फोन। और कुछ एफआरपी दिखाता है डन, लेकिन डन नहीं होता है, वो आप बाईपास किए हैं इसलिए दिखा रहा है डन।
बाईपास कर दिए हैं। जो एंड्रॉयड 15 वाला वर्जन में ऐसा दिक्कत आता है, वहाँ पे आप बाईपास कर दिए तो बाईपास हो ही गया, लेकिन आपका पैटर्न लॉक वर्क नहीं होता है और जीमेल आईडी काम नहीं करता, वही है जी ना। सर। बस, तो उसको तो नहीं होगा, वो तो ओनली फॉर बाईपास है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एंड्रॉयड 12, 13 और जो 14, 15, 14 तक पॉसिबल है ओप्पो रियलमी में, उसको हम लोग रोल बैक कर पाएंगे। लेकिन आपका ये 15 में कोई पॉसिबल नहीं, 15 में करना पड़ेगा। एक यही भाई सवाल पूछ था रहे हैं ना। हमारा कि सॉफ्टवेयर के लिए टूल कौन सा लेना चाहिए। देखिए, टूल्स के सॉफ्टवेयर के लिए लिए तो कोई एक टूल लेने से पूरा काम नहीं होने वाला है। ठीक है, हार्डवेयर में जैसा। सॉफ्टवेयर के लिए आपको टूल का मेल रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है जो स्टार्टिंग में फिर हमको सब लेना है, ऐसा नहीं है। आप काम हल्का पतला करने के लिए तो आप कर ही सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको तो अधूरा छोड़ना सही नहीं है। ठीक है, तब तक तो बातचीत कीजिए। हाँ, और कुछ सवाल? जी, टूल्स लेना एक है और आप? सवाल है सर। एक भैया मेरे पास एक वीवो का, एक मिनट। जी, वीवो का फोन है, आया है जो Vivo Y11 अनेबल टू चार्ज, प्लीज कॉन्टैक्ट आवर आफ्टर सेल्स सर्विस, ऐसा बता रहा है। वो तो फिर तो हार्डवेयर है। हार्डवेयर का इशू है, ओके। जी सर, हार्डवेयर का इशू है उसमें। वीवो का जो बैट आईडी का जो लाइन होता है ना, उसमें ये तो वोल्टेज का या फिर लाइन ओपन होने से ये प्रॉब्लम आते हैं। ओके, समझ गए वीवो जी। आपका नाम क्या है वीवो? नाम आप डाल दीजिए। चलिए, एक ओप्पो जी को भी थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, स्क्रीन पे स्क्रैच कर रहे हैं। इसमें बैट आईडी का ही प्रॉब्लम होता है, वो लाइन ट्रेस आउट करना पड़ेगा आपको। सर जो स्क्रैच कर रहे हैं उनको अनम्यूट करिए ना थोड़ा। हाँ, क्या जी, बोलना चाह रहे हैं? चलिए, ओप्पो जी का एक सवाल है। A59 5G का FRP बाईपास कैसे होगा? ओप्पो तो A59। पहले पे वर्जन जानिए क्या है, 14 में है या 15 50 में में है, है। कौन सा है पहले, तो वो पहले आपको ट्रेस करना पड़ेगा ना। पहले हम लोग को फर्स्ट 15 में है, 15 15 में में है है, सर। हाँ, तो फिर आपको तो पॉसिबल ही नहीं है उसको बाईपास करने के लिए। रोल बैक का फाइल अगर ओटीए फाइल मिल रहा होगा 14 वर्जन का, तब जाके आप काम कर पाइएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। आईएसपी पिन आउट या ऑनलाइन या सर्विस सेंटर, बस उतना ही है। और तो है ही कुछ नहीं। ठीक है, और टेस्ट पॉइंट से काम होता है, उसका टेस्ट पॉइंट चेक कर लीजिए, अगर नेट में मिल गया। A50 बोल रहे हैं ना? A50 मतलब A59 सर। A59 ओप्पो नहीं। A59। हाँ, ओप्पो A59 मीडियाटेक हो जी जी जाता जी। है, वो एएमटी से आप कर पाइएगा, टेस्ट पॉइंट लगेगा। ओप्पो A59 5G, ये जो देखिए, लॉक खोलने से पहले व जो भी करने से पहले हम लोग को पहले मॉडल जानना पड़ेगा सी, और 100% मॉडल अगर नहीं जानिएगा तो कैसे होगा। देखिए 59 आ गया, ये मीडियाटेक का फोन है। नेट का इशू है बारिश की वजह से, जो भी है, हाँ, ये मीडियाटेक एक का और फोन है। सवाल आया है, अनलॉक टूल से कितना सॉफ्टवेयर का काम हो सकता है? मैक्स टू मैक्स आप 50 से 60 कर पाएंगे, लेकिन 100% 15 का कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, ओके, एंड्रॉइड 15 से नीचे रहेगा तो अनलॉक अनलॉक टूल में 50 से 60% काम आएगा। हो जाएगा। अब देखिए, ये मीडियाटेक है, बोले थे मीडियाटेक है, तो ये भाई आपको जी, क्या करना है, आपके पास अगर अनलॉक टूल है, या ये एएमटी टूल से खुलेगा, ठीक है, एएमटी टूल से खुलेगा, तो आप एंड्रॉइड मल्टी टूल से हो जाएगा। हाँ, विजय सर का इंटरनेट गया। वही तो लग चलिए, रहा कोई है। बात नहीं, 2 मिनट रुक जाते हैं, वो आ जाएंगे। हाँ वीवो जी, आप फिर से एक चीज बोल रहे हैं कि Vivo Y11 अनेबल टू चार्ज, प्लीज कॉन्टैक्ट। बैटरी का दिक्कत तो बैटरी नहीं तो है ना नहीं है, भैया? लेकिन मेरा करंट चला बैटरी गया। का नहीं। हाँ, बैटरी का दिक्कत अच्छा, नहीं है आपका लाइट उसमें। चला गया। ठीक है, चलिए। तो हो आपका जो सवाल था, जो स्क्रीन शेयर तो है ही मेरा, कोई बात नहीं। अब जी जी। ये जो बात था, आपका जो सवाल था वो है, जो बता रहे थे अभी टेस्ट पॉइंट, तो इसका टेस्ट पॉइंट से आपको पता चल जाएगा। आपको टेस्ट पॉइंट लेना है यहाँ से। अब टेस्ट पॉइंट यहाँ से है, आप अगर रिक्स लेना पा रहे हैं तो देखिए, स्क्रैचेस करके यहाँ से जंपर करके बाहर, बड़ा तार लेके प्लगिंग वगैरह लगा के प्लस माइनस दबा के ग्राउंड में दीजिए, और एएमटी टूल खोलिए। एएमटी टूल से आपको दो ऑप्शन करना है।
अगर ऐसा है तो हम आपको पूरा प्रोसेस भी बता दे रहे हैं। टेस्ट पॉइंट मिल गया हमको स्टेप, और एएमटी से आपको करना है एएमटी टू। যদি আগেও স্পিকার প্রবলেম থাকতো স্পিকার প্রবলেম ছিল না एएमटी স্পিকার टूल, প্রবলেম एएमटी टूल मेरा, হয়েছে हाँ एएमटी टूल है। एएमटी टूल खोलने दो, तब तक हम एएमटी ले लेते हैं। या यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, जो एएमटी से ही करेंगे। यहाँ से ओप्पो में जाके A59 का 5G सर्च करके यहाँ से टेस्ट पॉइंट टेस्ट करके कर देंगे। A59, ये देखो 5G आ गया। यहाँ से आपको क्या करना है, ये देखिए और एक टिप बता रहे हैं, ये जो अनलॉक टूल में यहाँ बता, करंट भी आ गया। अब अनलॉक टूल में बता रहा है जो सीपीयू हमको फॉलो करना है। देखिए उसका सीपीयू है 6833 बराबर, ये है। ले लोडर ऑथ क्लिक हुआ है, तब क्या यहाँ पे बता रहा 6833 है, लेकिन ये अगर 68, ये जो 6833 होगा तब जाके वो अनलॉक होगा। देखो यहाँ भी बराबर 6833 6833। बस यहाँ से लेके हम लोग को कुछ ही नहीं करना, टेस्ट पॉइंट ग्राउंड कीजिए। আগে স্টার্ট অব্দি যেত, ठीक है, আগে यहाँ স্টার্ট से অব্দি যেত। यहाँ से क्लिक करके हमको एफआरपी करना है, बस कहानी खत्म हो गया। আগে তো নয় নয় এ মাঝে মধ্যে স্টার্ট অব্দি যাওয়ার চেষ্টা করছে হিট মারার পরে। जो भाई सवाल कर रहे थे এই समझ में आया? আইসিটারই প্রবলেম, ডায়লগ আইসি हेलो, এই তো। एक और सवाल आ गया है ওই যে বের করা আছে। अभी कि अब्दुल हकीम पल्लव का सर अनम्यूट ओप्पो हो जाइए, ए म्यूट हो सेवेंटी जाइए। एट 5G का टेस्ट पॉइंट भी दिया हुआ है, फिर भी नहीं हो रहा है। ओप्पो A78 5G का भी टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन नहीं हो रहा है। जी अनम्यूट हो जाइए अब्दुल हकीम जी, आपको परमिशन है। सर बोल रहे थे ये ओप्पो A78 5G बताइए। का टेस्ट पॉइंट है सर, टेस्ट पॉइंट मार करके भी कर रहे हैं सर, नहीं हो रहा है सर। हेलो हेलो, आवाज नहीं जा रही सर? जी 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 हेलो। टेस्ट पॉइंट मारने के बाद भी नहीं हो रहा है ना? जी जी, टेस्ट पॉइंट मारने के जी बाद विजय भी सर, आपका वॉइस चला गया पूरा। उनके तरफ नेट का इशू हो गया लग रहा है, फिर से लाइट चली गई। एक तो आधा घंटा हम लोग ने लेट से चालू किया, फिर अभी बीच में भी हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। बाकी जितने भी अभी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं प्लस जिनको माइनस भी ऑनलाइन दबा क्लासेस कर, करनी है, ठीक है विजय प्लस। सर आपके लिए सवाल है एक। जी बोलिए। জি जी जी पूछिए अब्दुल हकीम। जी। हेलो सर, विजय जी जी सर। जी जी बोलिए। सर ओप्पो A78 5G उसका टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है सर, उस पे टेस्ट पॉइंट पे जंपर मार के कर रहे हैं AMT से, FRB तब भी नहीं हो रहा है सर। प्लस माइनस दबाना पड़ेगा, आप टेस्ट पॉइंट के बाद भी आपको दो चीज दबाना पड़ेगा ही, वो प्लस माइनस, वॉल्यूम प्लस और माइनस को एक संग और विथ ग्राउंड, ये तीनों काम करने के बाद ही बूट बूम बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। बैटरी लगा के ना सर? बिल्कुल, बैटरी तो लगाना पड़ेगा मीडियाटेक में, ये जी कॉलकॉम जी थोड़ी ना जी है। जी 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 वही पूछ रहे थे सर। आप गलती समझ में आया, ये हम कंटिन्यू करते रहते हैं तो हमको पता है। ये ठीक क्लियर है, हो गया अब्दुल जी हकीम जी जी? ओके जी जी सर ओके, थैंक यू सर। वेलकम। और कुछ सवाल? चलिए एक और भाई का सवाल है। वीवो Y71 फ्लैशिंग करने के बाद डेड ऑटो यूएसबी क्या करें? Y71 उसका हेल्थ के लिए होता है, और आपका कोई भी भाई अनम्यूट हो जाइए, नहीं तो बोलने में दिक्कत हो रहा है, ये मुझे मैंने भी हो म्यूट रहा कर दिया। है। अच्छा, जो Y71 है वो पुराना मॉडल है और कॉलकॉम चिपसेट है। बाकी जो बात है उसका प्रॉब्लम, उसका बीमारी ये है, अगर आप यूएमटी से उसको फॉर्मेट करने जाएंगे, मार्केट में बहुत सारा फोन है जैसे कि बता रहे हैं Y71, V9 यूथ, V9, ये सब अगर यूएमटी में फॉर्मेट करने जाएंगे अनलॉक के खातिर, वो फोन डेड हो जाता है। अब डेड होने के बाद कॉलकॉम पोर्ट में डायरेक्ट आ जा रहा है, तो उसको फाइल चढ़ाइए, फोन चालू हो जाएगा। आया समझ में? वो हेल्थ के कारण ही चलिए डेड आपका होता भी है। क्लियर होता होगा अब्दुल मुकीम जी।
वो यूएमटी से फॉर्मेट मारे हैं इसलिए डेड हुआ है। जी अब एक और सवाल है, Redmi 9A मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, पानी पड़ा था तो वो क्या पल्लव सर। करना पड़ेगा? पल्लव सर आपके लिए ये सवाल है, हार्डवेयर ट्रेनर जी। पल्लव जी, ये लाइन पे। चलिए जी आपको सर। भी जवाब मिल जाएगा वीवो जी। जी सर बोलिए, अच्छा सर नहीं नहीं, बोलिए, सर बोलिए। हाँ जी भी पल्लव रेडमी 9A का। जी, एक सवाल है Redmi 9A का। हाँ, मोबाइल है चालू नहीं हो रहा था, हम्म। पानी पड़ा है तो क्या करें? सर उसमें पहले तो उनको देखना पड़ेगा कि डेट हो सकता है, पानी गया तो फोन लीकेज में है, शॉर्टिंग में है, कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज को पहले उसको देखना पड़ेगा। ये तो डीसी में लगा ओके के पता चलेगा कि फोन अगर ऑटो करंट एम्पियर ले रहा है तो दैट मीन उसका फोन शॉर्टिंग में है या तो फिर लीकेज में है। ओके, ये चीज़ वो चेक कर जी लेंगे। जी जी। चलिए एक और, हेमंत जी हमारे काफ़ी देर से हैंड रेज किए हुए हैं। हेमंत जी अनम्यूट का परमिशन है, आप अनम्यूट हो जाइए। क्या सवाल है, कीजिए। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते, बताइए। सर मेरा एक इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो का फोन है, वो एक्सीडेंटल फोन है सर। जी तो ओके उसको सर डीसी में लगाने के बाद मैंने बूट केबल लगाया था, तो एम्पियर कम हो रहा है। और मैंने बूट केबल निकाल के ऐसे ही ये किया, डीसी मशीन में का ट्यूजर लगा के थोड़ा ये चेक किया, तो लगा रहा तो 0 0 एम्पियर आ रहा है पूरा, कुछ देखिए, भी रीडिंग नहीं ले रहा है। एक चीज होता है ना, जैसे एक्सीडेंटल फोन होता है तो उसमें कई हाँ बार ये जो जितने भी सीपीयू का कोर सप्लाई होता है ना, एक सीपीयू चलने के लिए जितने उसका रिक्वायरमेंट होता है वो सारी चीज पूरी नहीं होता है। और एक बात है, कई बार आपका डीसी में ना ये इन्फिनिक्स एमआई ये सारे कुछ कुछ मॉडल है ना, ये हाँ ऑन सर। नहीं होता। इसलिए इसका जो, अगर आपका पास पुराना बैटरी है ना तो उसका जो मतलब बैटरी कनेक्टर का जो पत्ता है ना, जिसमें आपका पॉजिटिव और हम्म, नेगेटिव के साथ बैटरी जुड़ते हैं, तो उसको रिमूव करके एक बार उसी डीसी मशीन का जो क्रोकोडाइल क्लिप है ना, पॉजिटिव और हाँ नेगेटिव सर। उसके साथ कनेक्ट हाँ करके सर। एक बार चेक कर लीजिए। और ऐसे आपका जीरो बूटिंग में है तो आपका फोन नॉट रेस्पॉन्ड में है। ठीक है। ठीक है सर। हो सकता है आपका फोन तो में कोई सेकेंडरी लाइन में शॉर्ट है, जैसे मान के चलिए आपको, जैसे आपका फोन है ना, फोन का सॉरी, आपका जो क्या बोले बॉर्नियो के अंदर इन आउट का वोल्टेज मिलता है ना, हाँ सर। उसमें लिखा होगा देखिए, बक सप्लाई कुछ भी रहेगा एलडीओ, और फिर आपका हाई एलडीओ लो एलडीओ बोल के कुछ सप्लाई लिखा रहेगा, वीसीडीटी वीआरटीसी, ये सारे चीज ना आपको स्टेप बाय स्टेप एक चेक करना पड़ेगा। तब आपको जजमेंट मिलेगा कि अगर ये मतलब इसको एक्चुअल डेट फोन रिपेयर करने के लिए आपको डेट बूट सीक्वेंस पता होना चाहिए, नहीं तो आप और एक नहीं रिपेयर कर पाओगे। और एक भाई का सवाल है, और एक मतलब सर, सैमसंग J7 प्राइम का जी। वो माइक चेंज किया है। मैं माइक का प्रॉब्लम था, मैंने 2 माइक चेंज किया है, फिर भी इसका माइक काम नहीं कर रहा है। अच्छा, तो एक काम करिए, देखिए जैसे अब मल्टीमीटर में लगा के ना कॉल या ऑडियो या फिर रिंगर में लगा के, मतलब जैसे माइक में लगा के ना, एक बार मल्टीमीटर हाँ बीप सर। मोड या फिर डायोड मोड में लगा के ना उसमें चेक करिए टिट टिट करके कुछ आवाज आ रहा है कि नहीं। अगर सही है तो आपका कोडेक, अच्छा एक बात बताइए, आपका ईयरपीस काम कर रहा है क्या, हाँ सर। और रिंगर काम हाँ कर सर, रहा है? काम करूँ। हाँ सर। तो कैप में देखिए दो या तीन आपका सीरीज में कुछ कैपेसिटर लगा रहेगा। ठीक है। वो ठीक है मैक्सिमम सर। आपका 2.2 माइक्रोफैरड का शायद रहेगा। तो वो वाला कैप उसके पास ही कभी भी सर, खराब होने से, जी सर। उसके पास ही रहेगा, क्योंकि सर मेरे पास बोर्नियो नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा अच्छा था। अच्छा अच्छा। हाँ तो फिर हाँ सर। बॉर्नियो है नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री का टूल मिलता है ना, उसमें भी ये J7 का मिल जाएगा आपको। ओके सर। नहीं तो आप फोन फोन लूमी बोल के एक साइट है, उधर से भी मतलब डाउनलोड करके भी आप चेक कर सकते हैं लेआउट और स्केमेटिक, ये आपको अगर पता होगा तो जिस मॉडल का हाँ नहीं है सर। ना तो वो भी रिपेयर हो जाएगा आपके इधर से। और नहीं तो एक ठीक है। काम करिए, एक J2 का हाँ माइक सर। है ना, उसमें तो तीन पैड रहता है, एक ग्राउंड के साथ जोड़िए, हाँ। और उसके एक ओके सर। अलग अलग मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव डाटा, पॉजिटिव और आपका 2.8, ठीक है,
आप ओके माइक सर। बायोस का 2.8 या फिर 1.8 दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक सप्लाई आ रहा है कि नहीं चेक करिए। सप्लाई नहीं, मेन वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है सर। चलिए ठीक समझ है। गए अहमद जी। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके। और एक अभी भाई का देखिए, अभी सवाल आप है हमारी आईफोन पेड एक्स। क्लासेस में नहीं है, जितने भी हमारे पास भाई हैं यहाँ पे ज्वाइन, वो आप हमारी पेड क्लासेस ओके में, सर। आप हमारी फ्री क्लासेस में हैं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है जब सर। आप हमारी पेड क्लासेस में आते हैं तो हम आपको इतना डिटेलिंग में पढ़ाते हैं, यानी बेस जो आपका अभी नहीं होगा या आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में अंदरूनी नॉलेज नहीं होगी, वो हम आपको अपनी पेड क्लासेस में बताते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जी जो भाई जी करना सर। चाहे वो बिल्कुल दिल खोल करके ऑनलाइन कर सकते हैं। हमारा 22 तारीख से बैच चालू हो जाएगा ऑनलाइन के लिए, ठीक है। और जो भाई ठीक ऑफलाइन है के सर। लिए सोच रहे हैं, ठीक है, जो बंगाल के करीब हैं, ठीक है, तो वो बंगाल में क्लासेस हमारा कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स। बाकी जो ऑनलाइन करना चाहते हैं उन वो एकदम डिस्टर्ब मत होइए, टेंशन मत लीजिए, नंबर डालिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए आज, और अपना जो है क्लासेस स्टार्ट कीजिए, ठीक है ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू। जी। हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए विजय सर अब। हाँ तो कंटिन्यू, ये तो एक हो गया। बाकी बाकी और हाँ, इसका तो टॉपिक ये जो डेड बोर्ड ऐसे आज के सॉफ्टवेयर में तो यही था, जो डेड फोन भी हम लोग कैसे ओके, चेक कर डेड बूट पाएंगे वाला था ना, जी डेड बूट डेड वाला। बोर्ड। जी ओके। डेडवुड आप हार्डवेयर से भी होता है, सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर भी से भी। होता है, तो कुछ लेकिन भी। हाँ पहले फर्स्ट अगर सॉफ्टवेयर से डिटेक्ट हो रहा है, कंप्यूटर में अगर डिटेक्ट कर रहा है, तो पहले हम लोग अगर इसमें से चेक कर लिए तो हम लोग को आसान हो जाएगा। बराबर। जी। अभी जितने लोगों को भी अब क्लासेस करनी है ऑनलाइन ऑफलाइन, उनको रजिस्ट्रेशन अपना कराना है, ठीक है। तो विजय सर आप अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और अपना रजिस्ट्रेशन सारे भाई लोग जिनको क्लासेस करनी है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ठीक है। रही बात ऑनलाइन की क्लासेस कितने दिन तक चलेगी, ठीक है, अक्षय जी आप अनम्यूट हो जाइए।